हेलो दोस्तों, मैं पवन गुप्ता आप सभी का उज्ज्वल एकेडमी शुक्लागंज में स्वागत करता हूँ। मेरा जो लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराने का रहेगा वो इजी टू मॉडरेट जाएंगे और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जाएंगे। डिफ़िकल्ट जाएंगे तो हम अपने इस पहले वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाएंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में कुछ एक दो टर्मोलॉजी हैं, बस उन्हीं को ही समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कार्य क्षमता क्या होती है। कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं इफ़िशियंसी। कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कार्य क्षमता अगर हमारी कैसी, उसी पर ही डिसाइड होगा कि हम किसी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कार्य क्षमता कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वर्क इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इस रिलेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़िशियंसी, इसको मैं ई से डिनोट करता हूँ, कैपिटल ई से। अगर इफ़िशियंसी जितनी अच्छी है, इफ़िशियंसी जितनी अच्छी है, टाइम उतना ही कम लगेगा किसी भी कार्य को करने में। और इफ़िशियंसी जितनी कम है और टाइम उतना ही अधिक लगेगा कार्य को करने में। तो इन सारी बातों को हम सीधा चाहते हैं कि क्वेश्चंस में डिस्कस किए जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी वही कार्य 15 दिनों में करता है। क्लियरिटी आ रही है ना? क्लियरिटी आ रही है? ठीक। 15 दिनों में करता है तो ए और बी दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? इस तरह का एक इजी सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो जनरली काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको बस समझना है पूरा। समझेंगे सभी? ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को करने में 15 दिन लेता है। 15 दिन, ठीक है। इसमें हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम देखते हैं कैसे लेते हैं, सभी को समझना है। 10 और 15 का एलसीएम, ठीक है। इन नंबर को किन से रिड्यूस किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल 2 से रिड्यूस करते हैं। 2 5 10 और 15 एज इट इज़, क्योंकि 2 तो इसको एलिमिनेट कर नहीं पाएगा, कैंसिल आउट कर नहीं पाएगा। फिर एक कोई कॉमन टेबल हो जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सके, वो है 5। 5 एक कम 5 और 5 3 15 और फिर एक आ गया। अब 3, ये 3 बचा है, 3 एक कम 3, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? इन्हीं तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो 2 × 5 × 3, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। और इसी को मानेंगे कुल कार्य, यानी इस कुल कार्य को ए करता है 10 दिन में 30 कार्य और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ये अभी भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन वही है, अभी मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, फॉर एग्जांपल ये कुल कार्य 30 है, मैंने मान लिया कि ये 30 गिलास पानी है। ग्लास ऑफ वाटर, 30 ग्लास ऑफ वाटर। अब ए जो है वो 10 दिनों में 30 गिलास पानी पी रहा है, 30 गिलास पानी पी रहा है, तो एक दिन में कितना पिएगा? 3 गिलास ना,
इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, यानी बी जो है वो 15 दिनों में 30 गिलास पानी पी रहा है, तो एक दिनों में कितने गिलास पानी पिएगा? 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यानी ये क्या है? कार्य क्षमता। मैंने अभी लिखा था कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। यानी कि अब आप ये जो मैंने आपके सामने रिलेशंस लिखा था, इसी से ही समझ सकते हैं, इससे ही समझ सकते हैं कि ए जो है 10 दिनों, ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। देखिए, ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी 2। अब कार्य करने की क्षमता जिसकी अधिक है, कार्य करने की क्षमता जिसकी अधिक है उसका समय कम लगेगा। देखिए, कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक किसकी? ए की, इसलिए समय देखिए कम लग रहा है, कम लग रहा है ना। और बी की कार्य क्षमता क्या है? कम है, इसीलिए समय अधिक लग रहा है। इस रिलेशन को या इस संबंध को समझ सकें, इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और ये क्या है? ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। सिमिलरली बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। इतना तो आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? ए और बी दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करते हैं? लिखेंगे, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए एक दिन में 3 गिलास पानी पी रहा था और बी एक दिन में 2 गिलास पानी पी रहा था। अब दोनों एक दिन में कितना पानी पी रहे हैं? दोनों एक दिन में, ये एक दिन में 3 गिलास पी रहा है और ये एक दिन में 2 गिलास, तो दोनों एक दिन में कितने गिलास पानी पिएंगे? 5 गिलास पानी पिएंगे। तो ये ए और बी की क्या हो गई? कार्य क्षमता। ए और बी द्वारा, प्लस का मतलब हो गया ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। इतना क्लियर? अब ये हमें पता चल गया कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5। ए और बी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं और हमारे पास वही, यानी ए और बी एक दिन में कार्य करने का मतलब ए और बी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दिन में वो 5 गिलास पानी पी रहे हैं। और आपके पास पानी के गिलास पीने के लिए कितने? 30 गिलास पानी है। अब खुद आप सोचिए, एक दिन में आप 5 गिलास पानी पी रहे हैं, 30 गिलास पानी पीने में कितने दिन लेंगे? यानी 30/5, 30/5 मतलब 5 6 का 30, यानी कि ए और बी उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? 6 दिन। इतना क्लियर? और मैं अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन जो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, एज इट इज़ होंगे, वो आप उनको एक बार प्रयास करिए। 1 मिनट का समय दूंगा आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दूंगा, आप लोग ट्राई करिए। अब इसी तरह के और मैं 2 से 3 क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग प्रयास करिए करने का। मैं क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ और आप इसी के साथ साथ आप लोग करने का प्रयास करिए। जिनको नहीं आएंगे क्वेश्चन, मैं उनको बताऊँगा भी कि इन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। चलिए देखते हैं। यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी वही कार्य 30 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिनों में करेंगे? समझ में आ रहा है? 30 दिन और 20 दिन। ठीक। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है
करता है और बी वही कार्य वही कार्य 60 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर, तो दोनों मतलब ए और बी, तो दोनों मतलब ए और बी, तो दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिनों में करेंगे। एक तीसरा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा भिन्न होगा, इससे थोड़ा सा भिन्न होगा। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है बी वही कार्य 15 दिनों में करता है, जबकि अब मैं एक व्यक्ति को और इसमें इंक्लूड करूंगा जो है सी, जबकि सी वही कार्य 30 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर, तो तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिनों में करेंगे। बस ये प्रश्न, ये जो चौथा प्रश्न है थोड़ा सा अलग है। इसमें 2 व्यक्ति हैं और इसमें एक तीसरा व्यक्ति और आ जा रहा है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आई होप कि आप मुझे आशा कि पहला जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करने का प्रयास किया होगा। तो क्या दूसरा क्वेश्चन बताया जाए? हाँ, चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और बी वही कार्य 30 दिनों में कर रहा है। फिर से वही कार्य, वही काम करेंगे, इनका और इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया ही था, और जब एलसीएम लेने का और तरीका और विस्तार से बताएंगे जब एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों 30 और 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और 60 ही मैंने क्या कहा था? कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य। जैसे वो आपको मैंने पानी के गिलास वाला एग्जाम्पल दिया था, यानी ए जो है वो 20 दिनों में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 3। और बी 30 दिनों 60 कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ए और बी दोनों मिलकर, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 और 2 5, या फिर सीधा लिख देते हैं 5। ए और बी एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, कार्य करने के लिए कितने? 60, यानी कि
60/5, 12 बार में कट जाएगा, यानी ए और बी एक साथ 12 दिनों में 60 कार्य करेंगे, 12 दिनों में। धीरे धीरे और आराम से समझेंगे, जहाँ जैसे क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी, जितनी तेज़ी से सॉल्व करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो भी किया जाएगा। समय आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उन लोगों के लिए भी इस तरह से आराम से बता रहा हूँ कि जो बिगिनर है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। देखिए ये कैसे करेंगे बताया जाए। देखिए ए किसी कार्य को, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जैसा पहला था वैसे दूसरा है, वैसे ये तीसरा है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, और बी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। फिर से वही कार्य करेंगे, वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, और यही क्या हो जाएगा? कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य, ठीक है। फिर से वही ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 20 दिन में कर रहा है 60 काम, एक दिन में 3 काम करेगा। और बी 60 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 1 कार्य करेगा। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3 1 4। इतनी बात क्लियर? किसी भी तरह का आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, कि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव करके उन सभी बच्चों का ध्यान रख सकूं कि जिनको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा सकूं। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 4, और कुल कार्य करने के लिए कितने हैं? 60, यानी कि 60/4। 4 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यानी ए और बी इसी कार्य को मतलब ए जो अलग कर रहा था और बी अलग कर रहा था, उसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करने में कितना टाइम लेंगे? 15 दिन। आई होप कि इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो क्या तीसरा क्वेश्चन देखा जाए? तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, चलिए देखते हैं। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, फिर से वही ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में, 15 दिनों में करता है, और सी बी उस कार्य को 15 दिनों में, और सी वही कार्य 30 दिनों में। अब यहाँ पर क्या करते थे? 2 संख्याओं का एलसीएम लेते थे। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी होंगी? 3, तो 3 का एलसीएम लेंगे। आप लोग एलसीएम लेकर देखिएगा, जो एलसीएम मैं लिखूंगा वही एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही होगा क्या? कुल कार्य, कुल कार्य। ए 10 दिन में 30 कार्य कर दे रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 3 कार्य। बी 15 दिन में 30 कार्य कर दे रहा है, कितने कार्य करेगा? 2। सी 30 दिन में 30 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 1। ए बी सी द्वारा अलग अलग एक दिन में किया गया कार्य, ये ए बी सी की एक दिन में किए गए कार्य की कार्य क्षमता है कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, और बी कितना कार्य करता है, और सी कितना कार्य करता है। आगे देखते हैं। ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? 6। ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य कितना हो गया? 6। कार्य करने के लिए कितने? 30, यानी कि 30/6, यानी कि 5 6 का 30, 6 पंचे 30, यानी कि 5 दिनों में इस पूरे कार्य को कर लेंगे। कौन? ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी सी और तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 5 दिनों में। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा।
चलिए, एक टाइप के क्वेश्चन या एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझा। अब उससे थोड़ा ही मिलता जुलता दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका लगभग वही होगा और थोड़ा सा प्रश्न का प्रारूप चेंज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यदि ए किसी कार्य को किसी कार्य को कार्य को 45 दिनों में करता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर यह कार्य 18 दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। तो बी यह कार्य अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक, प्रश्न लगभग थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन करने का तरीका जो होगा वही होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखें, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 45 दिनों में। जैसे पहले क्वेश्चन, इनसे पहले क्वेश्चन में था फॉर्मेट करने का, पूरा वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे था, ए किसी कार्य को 45 दिनों में, बी किसी कार्य को पूछा गया है, ये एक तरीके से आपका प्रश्न है। ठीक है, कि कितने दिनों में बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। और ये गिवन है कि ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में। ए और बी दोनों मिलकर, ए अकेला कितने दिनों में कर रहा था? 45 दिनों में। और ए और बी दोनों मिलकर 18 दिनों में। पैंतालीस और 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। यही क्या होगा? कुल कार्य। ए 45 दिनों में 90 कार्य कर रहा है, ए 45 दिनों में 90 कार्य करे तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिनों में 90 कार्य कर रहे हैं, 18 दिनों में 90 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे? 18 दिनों में 90 कार्य, एक दिन में 5 कार्य। आप लोगों को याद होना चाहिए कि इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें ए और बी दोनों का समेशन ही यहाँ लिखते थे, मतलब ए और बी दोनों का योग यहाँ लिखते थे ना। अब यहाँ देखेंगे कि ए में क्या, यानी कि बी की कार्य क्षमता क्या है, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा कि यहाँ पर कुल 5 आ जाए, है ना। ए तो कर रहा है 2 और ए और बी कितना कर रहे हैं? 5। यानी अगर ए 2 कार्य कर रहा है तो बी कितना करेगा? 3, तभी तो लिखेंगे 5। बस इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिख देना है। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। बी एक दिन में कार्य कर रहा है 3, कार्य करने के लिए कितने? 90, यानी 90/3, यानी कि 30 दिनों में, यानी कि 30 दिनों में बी क्या करेगा? उस कार्य को अकेले करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर इतनी बात। चलिए, जैसा भी ये क्वेश्चन समझा सिमिलर उसी तरह का ही बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है। आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, सॉल्व करिए। पॉज कर दो। चलिए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे सेम टू सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोला गया है यदि ए और बी दोनों मिलकर
ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। सेम फॉर्मेट लेंगे, यानी ए बी और ए प्लस बी दोनों, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। फिर आगे क्या कह रहा है, बी अकेला वही कार्य करने में 10 दिन लेता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि ए अकेला वही कार्य करने में कितना समय लेगा या कितने दिन लेगा। फिर से वही कार्य काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, यही हमारे हो जाएंगे कुल कार्य, कुल कार्य। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक चीज़ और बता दूं कि जो कुल कार्य है ये हम पूरे चैप्टर में हर एक जगह पर काम आएगा। हर एक प्रश्न में हम कुल कार्य देखेंगे ही देखेंगे, हर एक प्रश्न में कुल कार्य होगा। ए वही बात, ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में 30 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ए और बी कर रहा है 3, तो ए कितना करेगा, 2, यानी 3 और 2 5, वही लिखा है, वही लिखा है। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2, तो काम करने के लिए कितने, 30। ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, और काम करने के लिए कितने, 30, यानी कि 30/2, यानी कि 15 दिन, 15 दिन, यानी ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 15 दिन में। यही आप लोगों का क्या है आंसर। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए टाइम एंड वर्क में ही आगे देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, थोड़ा सा एकदम लेवल अप हुआ है, और सभी बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है किसी को, फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए और बी, अब ए और बी, पहले से क्वेश्चन था ए और बी देते थे और बी का पूछते थे। अब ये दिया गया ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। सिमिलरली वैसे लिखेंगे, ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। बी और सी वही कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। और सी और ए वही कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर, यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। वही तरीका, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 60, और यही होगा कुल कार्य, कुल कार्य, ठीक है। ए और बी 10 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 6। इतना क्लियर। बी और सी 12 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 60, एक दिन में कितना करेंगे, 5। ए बी और सी दोनों 15 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 60, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4। इनसे पिछले के क्वेश्चन में भी यही करते थे, इन सभी को जोड़ते थे और यहाँ लिखते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे। ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2a हो जाएगा, 2a। बी कितनी बार है, 2 टाइम्स, यानी 2b। ये इक्वल का सिंबल है, b हो गया 2 टाइम्स। इसी तरीके से सी भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। यानी कि ए बी और सी ने 2-2 बार, यानी कि 6, 5, 11 और 4, 6, 5, 11, 4, 15 कार्य। यानी कि ए बी सी ने 2-2 बार कार्य किया और कुल कार्य कितना हुआ, 15। यानी कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी ए बी सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना है, यानी कि ए बी सी, इस वाली लाइन में देखेंगे ए बी और सी में, यहाँ पर देखिए ए बी सी है, क्योंकि यहाँ पर बी 2 बार, सी भी 2 बार और ए भी 2 बार, तो यानी यहाँ 2 बार हो गया। यानी कि ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 15/2, यानी कि 7.5। इतना क्लियर। यानी ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 7.5। क्लियर, क्लियर। ए बी
ए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 7.5, और काम करने के लिए कितना है 60, यानी कि 60/7.5, और ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। ये ए बी सी के ही यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7.5, काम करने के लिए कितना है 60, यानी कि 60/7। इसको कैंसिल आउट करेंगे, यानी इसको अलग से फिर से लिख लेते हैं 60/75, ठीक है 600/75, 60/75 नहीं 600/75। 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 एकम 5, 5 नहीं 10, 15 अट्ठे 120, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में 8 दिनों में। क्लियर, क्लियर। ये थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं 8 दिन में। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। देखिए क्या है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में। अंडरलाइन करते हो चलो, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, और बी और सी वही कार्य 15 दिनों में, और सी और ए वही कार्य 20 दिनों में। तो ए बी और सी अलग अलग, ए बी और सी अलग अलग। यहाँ पर क्या था, तीनों एक साथ काम कर रहे थे 8 दिन में, 18 नहीं 8 दिन में। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ए बी और सी अलग अलग वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। क्लियर, ये चीज़ देखेंगे। लगभग तो ये कार्य ऐसे ही रहेगा जैसे ये किया है। देखिए ए और बी 12 दिनों में करते हैं, बी और सी वही कार्य 15 दिनों में करते हैं, और सी और ए वही कार्य 20 दिनों में करते हैं। इतना जैसा क्वेश्चन था वो लिख दिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर से वही 60 एलसीएम आया, 12 पंचे 60, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 5, बी और सी 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे 4 काम। सी और ए 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे 3। फिर से वही बात आ गई, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी कि ये 2 बार काम कर रहे हैं, यानी 2a + b + c, 5 4 9 3 12, यानी कि ये बराबर है, माइनस नहीं बराबर है, ठीक है। यानी कि a + b + c बराबर 12/2, यानी कि a + b + c, यानी ये क्या करेंगे एक दिन में 6, 2 छंग 12, यानी ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर पूछा जाता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, अगर पूछा जाता तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो वही करते हैं, कुल कार्य में से ए बी सी के कार्य को भाग दे देते हैं, यानी कि 60/6, यानी कि 10 दिन। 10 दिनों में ये ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर। लेकिन क्वेश्चन अब क्या है, थोड़ा सा अलग है, ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, और सी कितने दिनों में करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6। फॉर एग्जांपल ए बी और सी टोटल काम क्या है 60, या फिर ए बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, बी सी कर रहे हैं 4, और सी ए कितना कर रहे हैं 3। ए बी सी कितना कर रहे हैं 6 कर रहे हैं। ए बी, अब हमें पहले किसका ज्ञात करना है कि ए कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तीनों कितना काम कर रहे हैं 6, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है 6। ऐसे समझते हैं, ए + बी + सी, बी + सी कितना कर रहे हैं 4, और टोटल कार्य कितना है 6, ऐसे लिखिए। तो ए कितना कार्य करेगा 2। अगर ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 60 काम करने में कितना टाइम लेगा 60/2, यानी कि 30 दिन। ए कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में। सिमिलरली बी के लिए निकालेंगे, बी के लिए ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और सी
ए और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितने हैं 6, यानी कि सी कितना काम करेगा 3। क्लियर इतनी बात? नहीं आ रहा समझ तो देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। अब इसमें से देखिए पूछा गया बी के लिए, अब हम बी के लिए निकालेंगे कि बी कितने दिनों में करेगा। तो ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और सी 3, और बी कितना कर रहा है ये हमें ज्ञात करना है, और टोटल कितना है 6, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3। बी एक दिन में कर रहा है 3 काम करने कितने 60, यानी 60/3 यानी 20 दिन। इसी तरीके से सी के लिए निकालेंगे, ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, ए और बी एक दिन में कर रहे हैं 5, और ए बी सी तीनों कितना कर रहे हैं 6। तो कितना हो जाएगा, सी कितना करेगा केवल 1 काम, यानी कि 60/1, यानी 60 दिन में कौन करेगा सी। आशा मुझे आप सबसे यही है कि ये सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो दूर किए जाएंगे अगले सेशन में। तो मिलता जुलता है क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ गृह कार्य या होमवर्क समझ के आप इसे करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। मैं पवन गुप्ता उज्ज्वल एकेडमी से आज इस क्लास से अलविदा लेता हूँ, अगले क्लास में फिर मिलता हूँ।